अब हमारा वक्त हो चुका है सितारे के तारे में। सूबे के सितारे में आज बात मधुर आवाज के मालिक शांतनु मुखर्जी यानी शान की। शान की आवाज की देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया कायल है। शान हिंदी के अलावा कन्नड़, तमिल, बंगाली, पंजाबी, मराठी, उर्दू, तेलुगु में भी गाने गाते हैं। इसके अलावा शान ने पाकिस्तानी गाने भी गाए हैं। शान ने बचपन में ही एडवर्टीजमेंट की जिंगल्स बनाना शुरू कर दिया था। शान को 5 बार बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर मिल चुका है। गायकी के साथ साथ शान ने साल 2014 में बॉलीवुड फिल्म बलविंदर सिंह फेमस हो गया से एक्टिंग में भी डेब्यू किया था। शान कई सिंगिंग रियलिटी शोज में बतौर जज काम कर चुके हैं। शान डांस रियलिटी शो में भी हिस्सा ले चुके हैं। क्या कहते हैं शान की किस्मत के सितारे? कैसी रहेगी उनकी जिंदगी में ग्रहों की चाल? बताएंगे लकबरू। तो देखते हैं कि इनकी कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके नाते इस व्यक्ति को इतनी हाइट मिली। आइए हम बात करते हैं। धनु लग्न की जन्म है। धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति होता है। तो जब बृहस्पति लग्न में होता है तो बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति ये गुरुता को देता है। और साथ में राहु है तो गुरु और राहु गुरु चंडाल योग बनाता है। राहु का काम है कैटलिस्ट का काम करना। तो जब ये किसी भी के साथ बैठ जाता है तो उसकी उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ा देता है और जो उसका क्षमता होता है उसको 11 गुना बढ़ा देता है। तो बृहस्पति व्यक्ति को मान सम्मान देता है। जो व्यक्ति के अंदर स्किल होती है वो उभर के आती है। और जो भाग्येश है वो सूर्य है। सूर्य बैठा हुआ दशम में बुध के साथ। बुध विद्या बुद्धि का कारक होता है और इसमें सुख का कारक है और कर्म क्षेत्र का कारक है। तो निसंदेह अगर सप्तमेश दशम में हो या नवमेश दशमेश का आपस में रिलेशन हो तो व्यक्ति बहुत ही प्रख्यात होता है और कम उम्र से एक अपनी मुकाम हासिल कर लेता है तो ख्याति हासिल कर। कहते हैं कि ग्रहम राज्यम अच्छति ग्रहम राज्यम हरति। जो ग्रहों का फल होता है वह जीवन में कहीं ना कहीं घटता है। तो धनु लग्न की कुंडली में देखा गया कि ऐसे जातक 13 साल 16 साल की उम्र में अपनी एक पहचान बना लेते हैं। और साथ में सूर्य हो, भाग्येश हो और दशमेश एक साथ हो तो ऐसे लोगों को देखा गया कि राजनीति में भी आगे जाते हैं, संगीत के क्षेत्र में बड़ा काम करते हैं और एक किसी फील्ड में अपना महारत हासिल करके एक पहचान बना करके और फिर राजनीति के क्षेत्र में उनको जाते देखा गया है। और जो द्वितीय भाव है शनि और तृतीय भाव, तो द्वितीय जो शनि होता है वह संगीत का कारक मानते हैं। साथ में छठे बैठा है शुक्र के घर में। शुक्र कला का कारक माना जाता है। तो इस तरह के लोग वर्सेटाइल तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। नेम फेम इनको मिलता है। अब आइए इनकी देखते हैं महादशा इनकी। तो इनकी जो महादशा है कुंडली में इनका 72 से लेकर के 73 तक इनका राहु की दशा रहा और 73 के बाद इनका 16 साल बृहस्पति की दशा चला जो 30/9 तक चला। तो ये कालखंड इनके लिए बहुत बढ़िया रहा और ये आदमी को कम उम्र में ही 16 से 18 साल के बीच में 14 साल के बीच में ख्याति देता है। फिर इनका 18 के बाद आ गया इनका 30/9 के बाद 19 साल तक इनका शनि चलेगा जो 2018 तक रहेगा। तो ये 2018 तक का कालखंड इनका भी बहुत अच्छा है। और वर्तमान में अभी इनका बुध की महादशा में बुध ये आपका चल रहा है सूर्य। तो ये अभी पीरियड इनका बहुत अच्छा है। और फिर 4/3/17 से 20/3/20 तक इनका बुध में राहु है। राहु इनकी कुंडली में बैठा हुआ है लग्न में केतु के साथ, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। केतु चंद्रमा एक साथ तो व्यक्ति को नेम फेम देता है, सम्मान देता है। और जो ग्रहों के नाते इनको संगीत के क्षेत्र में और आदमी होता है कि एक क्षेत्र में इनको मल्टीटास्किंग विविध आयाम वर्सेटाइल क्षेत्र में नाम देता है।